सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का, ठीक है, या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको आज का वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इसको लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। और कोई भी डाउट होगा ना तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन तो है ही यूट्यूब का। और इस यूनिट का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके ले सकते हो। सो इस करते हैं वीडियो को स्टार्ट, नेक्स्ट ही टाइम वेस्ट किया। सो गाइस, जैसे ही हेजनबर्ग को पता चला कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर के होते हैं तो उन्होंने उसको फाइंड करने के लिए एक तलब मच गई कि अब मुझे पोजीशन फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन आखिर रहता कहाँ है और किस वेलोसिटी से मूव करता है, वो उनको जानना था। ठीक है, ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन, वो उनको जानना था। उस चीज़ की उनको चुल थी। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया तो उन्हें एक चीज़ पता चली, जो कि ईयर 1927 में उन्हें पता चली कि एक ही टाइम पे पोजीशन या फिर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का हम नहीं निकाल सकते। तो वही उनका यही प्रिंसिपल कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स मोमेंटम साइमल्टेनियसली एट वन टाइम। मतलब कि एक टाइम पे या तो उसकी पोजीशन आप निकाल सकते हो अच्छे से एक्यूरेसी से, या फिर उसका मोमेंटम निकाल सकते हो। और इसी चीज़ को नाम दे दिया गया हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप देख सकते हो वही यहाँ पे लिखा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एट वन टाइम विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ सर्टेनिटी। मतलब कि पूरी एक्यूरेसी के साथ अगर उसका पोजीशन निकालोगे इलेक्ट्रॉन का तो उसका आप मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो उस पोजीशन के बाद कहीं और रहेगा। अगर आप पोजीशन निकालोगे तो मोमेंटम उसकी स्पीड अलग होगी, अगर आप उसकी स्पीड निकालोगे तो उसकी पोजीशन अलग होगी। ये कहा था हेजनबर्ग ने। उसी चीज़ को अगर हम इक्वेशन के रूप में बोलना चाहें तो वो होता है डेल एक्स इंटू डेल पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, जहाँ पे डेल एक्स है हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल पी हमारा एम डेल वी या फिर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और एच हमारा है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ कही गई है कि हमारा अगर एक चीज़ फाइंड होगा तो दूसरा चीज़ फाइंड नहीं होगा। और ये जो कांस्टेंट आया ये बाद में उसने खोज किया है, मतलब इसकी खोज बाद में हुई, पर ये कांस्टेंट्स क्या दर्शाता है हमें ये हमको जानना है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो ये डेल एक्स और डेल पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। और एक कांस्टेंट ये भी दर्शाता है कि डेल एक्स जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेल पी के। मतलब जब हम पोजीशन नाप अच्छे से हमें पता होगी तब मोमेंटम पता नहीं होगा, या फिर पोजीशन की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो मोमेंटम की कम होगी, या फिर मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पोजीशन की वैल्यू कम होगी। अब बात करते हैं फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मतलब बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग ने सोचा कि अब हेजनबर्ग ने तो ये बोल दिया, पर हम अब देख के करेंगे, हमें तो देख के करना है, हमें तभी समझ में आएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक सेटअप तैयार किया जिसमें उन्होंने एक माइक्रोस्कोप रखा, एक लाइट रखी, ठीक है, बहुत हाई इंटेंसिटी फोटोन रखा, मतलब हाई इंटेंसिटी लाइट रखी, ठीक है, और रेडी थे एकदम देखने के लिए। एकदम माइक्रोस्कोप को उन्होंने न्यूक्लियस के पास रख दिया, सोचा कि अब इलेक्ट्रॉन यहीं से जाएगा। फिर जैसे ही उन्होंने लाइट यहाँ से पास की, ठीक है, हाई इंटेंसिटी लाइट पास की, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा था न्यूक्लियस के अराउंड, तो जैसे ही उन्होंने लाइट पास की तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब किया तो वो यहाँ से अपने नॉर्मल पाथ से चला गया दूसरी जगह, क्योंकि उसको एक एनर्जी मिल गई। मैंने कहा था अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है तो उसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही उसको लाइट मिली तो वो इस स्टेट से इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला गया, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम चेंज हो गया और उसकी पोजीशन नहीं जान पाए साइंटिस्ट लोग। यही जो कॉन्सेप्ट है, यही कहता है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए, और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन तो है ही। सो इस करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।